नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिएगा कि समुद्र किनारे मतलब कि बीच पर लोग छुट्टियां मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, परिवार आराम कर रहा है और तभी कुछ ही मीटर दूर समुद्र में बीच से कुछ ही किलोमीटर दूर एक मिसाइल आकर के गिर जाए तो क्या मंजर होगा। जी हाँ, ये मिसाइल सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया को आग में झोंक देने वाली चेतावनी है। वहीं पर दूसरी तरफ ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के बेहद एडवांस MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराया है। वहीं पर उधर हॉर्मुज़ जलसंधि मध्य जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है, वहां ईरान खुल करके ये कह रहा है कि बिना हमारी अनुमति के यहां पर कुछ नहीं होगा, एक भी जहाज टस से मस नहीं होगा। और अब सवाल ये है, क्या पश्चिमी एशिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच में शांति की आखिरी उम्मीद अब खत्म हो चुकी है? और क्या इजराइल, लेबनान और ईरान का ये टकराव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है? तो इसी टॉपिक पर आज हम करेंगे डीप डाइव। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे इलाके को बुरी तरीके से हिला के रख दिया। गैस रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के नहारिया तटीय क्षेत्र के पास एक जो बीच है, यहाँ पर एक मिसाइल या ड्रोन समुद्र में आकर के गिरी। और गौर करने वाली बात यह है कि अगर इसका रास्ता कुछ मीटर भी बदल जाता तो कितनी बड़ी संख्या में नागरिक उसकी चपेट में आ सकते थे। और यही वजह है कि वहाँ मौजूद लोगों में एक बहुत बुरी तरीके से अफरा तफरी मच गई। जी हाँ, और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। जब सीमा पर तनाव इतना ज़्यादा हो तो किसी भी छोटी गलती का परिणाम कितना बड़ा हो सकता है। सोचिए एक बार, अगर ये मिसाइल हल्के से भी करीब होती उन आम जनता के तो कितना बड़ा मौत का तांडव होता। कल्पना करके देखिएगा एक बार। तो गैस ये वॉर कोई छोटा मोटा वॉर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है आने वाले हमारे लिए बहुत बड़े संकट की। और दोस्तों, युद्ध में ना कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार मिसाइल नहीं, कोई परमाणु बम नहीं, बल्कि एक छोटी सी गलती होती है। अगर एक छोटी सी गलती हुई तो सोचिए उसका कितना बड़ा खामियाजा एक आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। और दोस्तों अब बात करते हैं लेबनान इजराइल मोर्चे पर आखिरकार चल क्या रहा है। दोस्तों पिछले कई महीनों से ना इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों के बीच में संघर्ष काफ़ी पीक पे पहुंच चुका है। पहले थोड़ा छोटा था, फिर वो बड़ा हुआ, अब ये बड़ा हुआ। काफ़ी अधिक विकराल रूप इस संघर्ष ने, इस जंग ने धारण कर लिया है। रोज़ाना रॉकेट, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, मिसाइल और जवाबी हमले लगातार नॉन स्टॉप हो रहे हैं। हज़ारों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। आज दर्जनों गाँव आज खाली हो चुके हैं इस जंग की वजह से। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? आम नागरिक का। और युद्ध का सबसे बड़ा सच यही है, जो लोग लड़ाई शुरू नहीं करते ना, सबसे ज़्यादा कीमत उन्हीं को चुकानी पड़ती है। ये मैं बात करना इस समय आम जनता की। दोस्तों अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। जानते हैं ज़रा उस बात को। अमेरिका का एक ड्रोन है MQ-1 प्रीडेटर। ठीक है, ये इस ड्रोन का नाम है और ये ड्रोन काफ़ी ख़तरनाक है। और ईरान का दावा ये है कि उसने अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को राख बना दिया, खाक कर दिया, मतलब कि उसको मार गिराया। और दोस्तों MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है, कोई ये मैरिज की रिकॉर्डिंग करने वाला, ऊपर से कोई कैमरा रिकॉर्डिंग करने वाला ड्रोन नहीं है। इसकी मारक क्षमता बहुत तगड़ी है। लगभग इसका वेट है 740 किलो का। 24 घंटे तक लगातार ये फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा पावर बैकअप के। सोचिए 700 किलोमीटर से अधिक ऑपरेशन क्षमता इसकी है। निगरानी और मिसाइल हमले दोनों में ये सक्षम है। यानी कि ये अमेरिका के सबसे चर्चित सैन्य ड्रोन प्लेटफॉर्म में से एक रहा है। अगर ईरान का दावा सही साबित होता है तो ये सिर्फ एक ड्रोन गिराने की घटना नहीं होगी, ये अमेरिका के शाख पर एक बहुत बड़ा बट्टा होगी। बल्कि ये संदेश साफ होगा कि ईरानी एयर डिफेंस अब और भी स्ट्रांग हो चुका है, मजबूत हो चुका है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ईरान ने ना बड़े दांत खट्टे करे अमेरिका के। और अमेरिका सबसे अधिक हथियारों का निर्यात करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर इतने इजी तरीके से इसके ड्रोन को मार गिराया जा रहा है तो सोचिए आखिरकार उससे कोई ड्रोन क्यों परचेज़ करेगा अमेरिका से। तो मतलब अमेरिका के बिजनेस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ चुका है इस जंग की वजह से। इनफैक्ट ईरान ने अभी चंद दिनों पहले
ड्रोन गिराने का कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं भैया, अमेरिका ने बोला कि हमारा कोई ड्रोन पे अटैक नहीं हुआ है, हमारा ड्रोन को कोई नहीं मार गिराया, ईरान तो झूठ बोल रहा है। तो ईरान ने एक वीडियो शूट किया जहां पर ड्रोन का मलबा पड़ा हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग करी, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करी, दुनिया को दिखा दिया कि हम कितने सक्षम हैं और किस तरह से इसके ड्रोन आसानी से हम लोग गिरा सकते हैं। और सब कभी कभी ना एक गिरा हुआ ड्रोन हज़ारों शब्दों से ज़्यादा बड़ा राजनीतिक संदेश बन जाता है। अब दोस्तों, ये जो जंग चल रही है ना, ये सच में दांत खट्टे इनके भी कर रही है आपस में दूसरे के, नुकसान सबका हो रहा है और नुकसान हमारा भी हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब 100% काफ़ी हद तक ब्लॉक हो चुका है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा योगदान देता है। और हमारा जो क्रूड ऑयल का स्टोरेज है वो अब लगातार कम पे कम हो रहा है। अन्य देशों के मुकाबले स्टोरेज हमारे पास पहले से ही कम था, और जो क्रूड कंपनियां हैं, जो ऑयल कंपनियां, वो लगातार प्राइस को बढ़ा रही है, हमारे पर वैट या फिर सेस लगातार लग रहा है। वहीं दोस्तों, जो हमारे पड़ोसी देश है भूटान वगैरह, हमारे ही देश की कंपनियां जो हमारे देश में अपने प्लांट स्थापित करी हुई हैं रिफाइनरी के, वो अन्य देशों को बड़े सस्ते दाम में पेट्रोल डीजल प्रोवाइड कर रही है। सोचिए ऐसा क्यों? थिंक अबाउट इट। और दोस्तों, हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ केवल एक जल की छोटी सी पट्टी नहीं है, बल्कि ये दुनिया के ऊर्जा नक्शे का सबसे संवेदनशील बिंदु है, जो आज की इस जंग की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। और कुछ आंकड़ों का आप ध्यान रखिएगा कि वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हर दिन करीब 18 से 20 मिलियन बैरल तेल इस मार्ग से ट्रांजिट होता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और कतर जैसे देशों की ऊर्जा सप्लाई इसी रास्ते पर निर्भर है। और यही कारण है कि जब भी ईरान हॉर्मुज़ का नाम लेता है, जी हाँ, तेल बाज़ारों में चिंता बढ़ जाती है। अगर यहाँ तनाव और बढ़ेगा तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत, चीन, जापान, यूरोप, हर जगह तेल की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। और दोस्तों, अभी हाल ही में एक खबर ये भी आई थी कि ईरान मतलब कि रेल ट्रैक के माध्यम से, रेल रूट के माध्यम से अपना तेल चीन और पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है, या इसका वीडियो भी इसने शेयर किया था। मतलब कि ईरान का अगर आप एक रास्ता ब्लॉक करोगे, या एक साफ साफ संदेश था अमेरिका के लिए कि अगर आप ब्लॉकेड लगाओगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास, ईरान के इरादों को रोकने का प्रयास करोगे, तो हम दूसरा रास्ता तय कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। अब वो अलग बात है कि रेल रूट के माध्यम से जो सप्लाई होती है काफ़ी कम होती है, लेकिन ना होने से कुछ तो इसका व्यापार हो रहा है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, सोचिए। और हॉर्मुज़ सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है, दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है, एक बहुत बड़ी नस है, और नस पर अब हाथ रख दिया है ईरान ने, या फिर कहते हैं इसका पूरा रिमोट कंट्रोल अब ईरान के हाथ में है। और अब बहुत ही जल्द ईरान का ये भी विचार है कि मैं यहाँ पर अब सर्विस टैक्स वसूल करूँगा। टोल टैक्स वसूल करने का कोई राइट नहीं होता मैरीटाइम वाले एरिया के अंदर, समुद्री एरिया के अंदर, लेकिन सर्विस टैक्स आप लोग वसूल कर सकते हो। अब इसका एक नया प्लान बन रहा है, और ट्रंप ने साफ साफ ये बोला कि आप यहाँ पे कोई सर्विस टैक्स नहीं लोगे। और दोस्तों, अब चलिए नज़र डालते हैं फिलहाल थोड़ा सा वाशिंगटन की तरफ कि वहाँ क्या चल रहा है। और दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच में संभावित समझौते को लेकर के बातचीत जारी है, वहीं पर दूसरी तरफ जंग भी जारी है। या तस्वीरें काफ़ी आसान लग रही है कि हाँ भी क्या पता शांति समझौता हो जाए, बट यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। दोस्तों, एक तरफ कूटनीति, दूसरी तरफ मिसाइलें और ड्रोन एक दूसरे के ऊपर लगातार जारी हैं। और यही वजह है कि जो हमारे फेमस दोस्तों, जो विशेषज्ञ हैं, वो ये मानते हैं कि अगले कुछ दिन बेहद अहम हो सकते हैं। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तरीके से तो क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर वार्ता विफल होती है तो टकराव का खतरा फिर बढ़ सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये भी है कि आज असली सवाल एक्चुअली ये नहीं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन कम ताकतवर है। सवाल असली ये है कि कौन ज़्यादा संयम दिखा सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध अक्सर बड़ी वजहों से नहीं बल्कि छोटी घटनाओं से शुरू होते हैं। बस एक छोटा सा आपको पेशेंस रखना है, लेकिन यहाँ पर ना पेशेंस किसी के अंदर नहीं है। जब भी हल्का सा सीज़ फायर हुआ था, आपको याद होगा किस तरह से सीज़ फायर हुआ था। ईरान अपनी वेपन्स इकट्ठे कर रहा था, अपनी मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन को और अधिक बढ़ा रहा था, ड्रोन को इकट्ठे कर रहा था, वो मतलब जंग की तैयारी कर रहा था। और दूसरी तरफ जो इजराइल है वो लगातार बैक टू बैक अमेरिका से कई टन हथियार खरीद रहा था। ये कैसा सीज़ फायर है अभी, कैसी शांति समझौता है? आप तो अपनी जंग की तैयारी कर रहे हो। और इस कंडीशन को देखते हुए साफ साफ ये लगता है कि कोई भी देश नहीं चाहता है कि जंग समाप्त हो, क्योंकि इस समय वॉर अब आ चुकी है ईगो पर। जी हाँ, मैं इसके सामने आके ऐसे झुक सकता हूँ, इसके हम दांत खट्टे कर रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के अंदर ईगो काफ़ी चरम पर है, उसका अहम कुछ अलग ही लेवल का है।
रोज़ आता है, बेतुके बयान देता है। जैसी शांति समझौते की बात होती है, शांति वार्ता चल रही होती है, बैकएंड में अपनी बेतुके स्टेटमेंट जारी कर देता है। अब ये उम्र का तकाजा है, 74 साल का ट्रम्प हो चुका है, उसकी मजबूरी है अभी कुछ और। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक मिसाइल, एक ड्रोन, एक गलत फैसला और पूरी दुनिया उसका असर महसूस कर सकती है, पूरी दुनिया उसका खामियाजा भुगत सकती है। और दोस्तों, फिलहाल पश्चिमी एशिया का माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। इजराइल, लेबनान, ईरान और अमेरिका, चारों तरफ बयान, चेतावनियाँ और सैन्य गतिविधियाँ तेज हो चुकी हैं। अब आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि क्षेत्र शांति की तरफ बढ़ेगा या फिर एक नए टकराव की तरफ। बट इस पर आप क्या सोचते हो? क्या अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होगा या फिर हालात और बिगड़ सकते हैं? अपनी राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।